अगर वो बिल्ड करते रहे तो बहुत जल्द इंडिया सुपर पावर बनने के इम्कानात भी हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रही हैं आप। और हम जैसे कि नीचे हैं और हम नीचे से नीचे जाते जाएंगे और वो प्रोग्रेस उनकी ऊपर है, वो ऊपर से ऊपर जाते जाएंगे। अगर यूक्रेन और रशिया में पीस करवा जाता है इंडिया तो पूरे वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट जाएगा? ख्याल कि कोई इंडिया इतना मजबूत है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ, इकोनॉमिकली देखा जाए तो वो काफ़ी ठीक हालत में है। तो देखें, इंडिया ने सबसे पहले तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग इस कदर कर लिया है। नाइस। तो इसलिए तो लोग इंडिया को कह रहे हैं ना कि आप हमारा मुआहिदा करवाएं। पर उन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि कश्मीर में क्या हो रहा है। वो कश्मीर के ऊपर पूरा काबज़ हो चुका हुआ है। जो ठीक है समझिए। जो अब कहते हैं ना लोग कि हम कश्मीर हासिल कर लेंगे, इतना आसान नहीं रह गया। क्या बोला तूने? मेरा नहीं ख्याल। हाँ, इंडिया मजबूत है, लेकिन अगर वो हल करना, पीस की तरफ आना चाहते होते तो कश्मीर को सबसे पहले हल करते। आपने रिलेशन इस कदर बढ़ा दिए कि आज ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अदर्स ममालिक भी यही कह रहे हैं कि इंडिया मुआहिदा करवाए। क्या बोला तूने? इंडिया की कामयाबी का क्या राज है? वो सबके साथ ट्रेड करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर चीज से। किसी को कुछ दे रहा है तो किसी से कर सकते हैं। आपको लगता है कि इंडिया जो है वो पीस का मुआहिदा नहीं करवा पाए? कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। यानी यूएसए और चीन, हम इनके बगैर चल ही नहीं सकते। यही नहीं, अभी और सुनिए। यही वजह है कि हम इन पे डिपेंड है। वो करते हैं यस, हम करते हैं यस, वो करते हैं नो, हम करते हैं नो। बाकी हम रशिया से तेल खरीदते हम रह गए क्योंकि हमें यूएस ने मना किया और यूएसए ने इंडिया के साथ रिलेशन खत्म नहीं किए क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ये अब जैसे हम रशिया की तरफ नहीं जा सकते, पर इंडिया जाता है, हमें अमेरिका रोक देता है। हम क्यों रुक जाते हैं? हम लोग उनके नीचे लग गए हैं। क्या बोला तूने? पॉसिबल कि ये पाकिस्तान कोई इतना ज़्यादा हैवी है कि वो इंडिया को बीट करना चाहे। इंडिया है। बात तो सही है। इंडिया आगे निकल गया, बहुत आगे निकल। क्या वजूहत है? कोई वजूहत बता। उसकी 2-3 वजह है। एक तो उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ है कि वो वक्त के साथ चल रहे हैं। आईटी, यही नहीं, अभी और सुनिए। आईटी का दौर है तो वो आईटी को प्रमोट कर रहे हैं। मेडिकल का दौर है तो वो मेडिकल को प्रमोट कर रहे हैं। एजुकेशन है तो एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। हमारा रिलेशन हमारे हमसाये के साथ, हमारे सामने वाले के साथ बिल्कुल ठीक है ना, तो 4 दूसरे लोग भी आकर हमें मिसाल देंगे कि इसका ताल्लुक अच्छा है। इस वजह से यूक्रेन ने इंडिया से हेल्प मांगी है, पाकिस्तान से नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को खुद अभी हेल्प की ज़रूरत है। इसलिए हर शख्स या हर मुल्क इंडिया को क्यों लाना चाह रहा है कि इंडिया स्ट्रॉन्ग हो गया है। ये मामला है सारे। आज तक पाकिस्तान और इंडिया को जहां कभी भी यही बात सुनते, पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ और इंडिया पाकिस्तान। जब कोविड आया था तब भी काफ़ी ज़्यादा जॉब्स गई थी और अब कोविड से पहले ही देखा आपने कि जैसे टोयोटा ने अनएम्प्लॉयमेंट की, टोयोटा ने, होंडा ने, बड़ी बड़ी कंपनीज जो थी वो अपनी एम्प्लॉयज़ को जो है वो ले ऑफ कर रही हैं। और क्योंकि और जो इंडिया है उसके है, इंडिया ने आउटसोर्सिंग के ऊपर गया है, आउटसोर्सिंग वो कर रहा है। और उनके जो लोग हैं उनको एक तो एथिकल वो काम करते हैं। और जितने भी अब जैसे आईटी सर्विस में आप देख लें, तमाम इंडियंस जो से हैं वो सीईओ की पोस्ट के ऊपर हैं। और वो लोग पूरे एज अ नेशन जो है उनको पता लग गया कि हमारा फ्यूचर जो है वो आईटी है और उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। यूनिटी के साथ यूनिटी के साथ चल रहे हैं। सीईओ देखें गूगल का, वो भी इंडियन है। एजुकेशन सिस्टम बहुत एडवांस है। जैसे मेरा तलक गुजरांवाला से है, तो आप देखेंगे गुजरांवाला में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसके लिए उधर भी इतनी वो एजुकेशन नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम है। उसकी वजह से अब मुझे देखें लाहौर इधर आना पड़ा है। मैं इधर लाहौर पढ़ रहा हूँ। तो मतलब अच्छा, और अगर बात करूं इंडिया की तो आप देखो कि हर चीज़ उन्होंने कन्वर्ट कर ली है डिजिटली। चाहे उनकी ट्रेन्स हैं, चाहे उनके प्लेन्स हैं, चाहे उनके मतलब समंदर से लेके आसमान तक जितना कुछ उनकी कंट्री में है ना, सब हर चीज़ डिजिटली कन्वर्ट हो चुकी हुई है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए क्या एनालिसिस करते हो? मतलब कि वो इनोवेशन को फॉलो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। हम अभी वो अच्छा किया, अपनी गवर्नमेंट के जो अपने इनके अदारे हैं उनको वो लेके गए हैं, डिजिटलाइज़ किया है। जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर अभी भी देखने का नादरा जो है उसका भी रिकॉर्ड सेफ नहीं है। या जैसे अब हमने एम टैग का बहुत ज़्यादा था कि एम टैग लगाएं, लेकिन जो एम टैग वाली लाइन में वो दूसरे लोग आ जाते हैं, लेकिन उनको फ़ायदा ही नहीं होता। यानी गवर्नमेंट लेवल पे भी और रेलवे के अंदर आप देख लें, रेलवे का है और हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में। रेलवे हमारा बहुत पथाटिक हालत में है, उसके अंदर डिजिटली कुछ ऐड करने की, इनोवेशन करने की, नॉर्मली स्टेबल भी नहीं किया। अच्छी क्वालिटी का इधर फाइबर मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अहमद। अच्छा अहमद, मुझे ये बताएं कि अगर इस वक्त मैं बात करूं इंडियन करेंसी की, तब वो श्रीलंकन रुपी भी
कन्वर्ट होने वाली, यानी कि श्रीलंका भी इसको इस्तेमाल करेंगे। तो जो पाकिस्तानी रुपये की बात की जाए तो पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा डिवैल्यू नज़र आती है, क्या वजूहत हैं इनकी? पाकिस्तानी जो वैल्यू है वो डेवलप नज़र आती है आपसे? पाकिस्तान की जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा डीप वैल्यू है, यानी उसकी कोई वैल्यू नज़र नहीं आती वैल्यू है। नहीं नज़र आ रही उसकी आपको। उसकी एक मेन रीज़न ये वजह है कि आप 95% जो है पाकिस्तान सुनने में आ रहा है, जो कि मैं नहीं मानता अभी तक कि पाकिस्तान बैंक करप्ट हो चुका है। आज आपको पता है, आज आप शो कर रही हैं, आज पाकिस्तान की तमाम टेक्सटाइल कंपनीज जो हैं वो सब बंद हो चुकी हैं। पाकिस्तान जितना डायनम एक्सपोर्ट करता है उससे ज़्यादा कोई पूरी दुनिया में नहीं करता। जितनी अच्छी क्वालिटी का इधर फाइबर मिलता है वो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन देखा जाए अब हमारी जो मेन चीज़ें हैं वही बंद होती जा रही हैं, तो पाकिस्तान क्या तरक्की करेगा। बाकी इंडियन करेंसी की बात रही, जब पाकिस्तान इंडियन थे तो मेजोरिटी ज़्यादा फ़र्क नहीं था, ठीक है, चंद पैसे का फ़र्क था, पूरे भी रुपये का फ़र्क नहीं था। लेकिन अब आप देखते हैं 3 गुना का डिफरेंस आ गया। इंडिया में जो डॉलर मेरे ख्याल से आई थिंक 78 रुपीज़ का है, पाकिस्तान में वही डॉलर जो है 238 रुपये चलता रहा है। तो इस लिहाज से देखा जाए पेट्रोल की कीमत इधर देख लें उधर देख लें, करेंसी का डिफरेंस आ रहा है। अब इंडिया जितनी भी करेंसी ममालिक के साथ ट्रेड कर रहा है उनके साथ एक शर्त रख दी हुई है कि मैं ट्रेड तो हर मालिक के साथ करूँगा लेकिन अपने इंडियन रुपीज़ में करूँगा। उसकी एक रीज़न है, वो अपने जो रुपीज़ की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना चाहता है। इकोनॉमी लिहाज से भी देखा जाए तो स्टेबल है, 5th रैंक पे आया था, अब 3रे पे आ रहा है। 2023 की प्रोडिक्शन जो इंडिया के हवाले से हुई हुई है वो ये हुई हुई है कि इंडिया जो पहले रैंक पे आ जाएगा, 6.1 की GDP के साथ सबसे बड़ा हो जाएगा इंडिया। तो कहाँ उसको आप ज़रा डिफेंड करेंगे या रोकेंगे, किस किस मौके पे? आपने टेक्सटाइल कंपनीज आज सारी बंद कर दी हैं। आपको पता है कि 50 लाख बंदा जो है वो बेरोज़गार हो चुका है टेक्सटाइल कंपनी के बंद होने से। तो यार एक बड़ा नुकसान है। तो ये पाकिस्तानी जो करेंसी है इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि हमें डॉलर के साथ डील करना पड़ता है। डॉलर की वैल्यू अब जाएगी तो पाकिस्तानी डील करना पड़ता है। करेंसी पाकिस्तान की हाई भी थी तब भी हम डॉलर के साथ ही डील करना पड़ा। उसकी बेसिक रीज़न है कि हमने हर ममालिक के साथ जो है वो ताल्लुकात इस तरह के बना लिए कि हम जो है उनके कर्ज़ई मकरूज़ हो चुके हैं। आप इस टाइम इधर खड़ी हैं, आप 2 लाख से भी ज़्यादा की मकरूज़ हैं। पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज़ है। पाकिस्तान के हर बच्चे के ऊपर इतना कर्जा है। तो सोचें आप अगर उसे उतारना भी चाहें तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम है ये वाला, जो हम सोच रहे हैं कि बड़ा इजीली हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर ये है कि हम जिस तरह इंडिया ने इन चीज़ों के ऊपर वो दिया, फोकस किया, जैसे फॉरेन पॉलिसी होगी, खारजा पॉलिसी वगैरह जैसे कहते हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग किया है उन्हें, ठीक है। अपने मुल्क के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है, हिस्टोरिकल लिहाज से भी इन्वेस्टमेंट की हुई है और पूरे मुल्क को जो है वो एक इस तरह का मरकज़ बना दिया है। कंपनीज़ जो है वो बाहर से उठा के अपने मुल्क में लगा दी हैं और GDP के हवाले से देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। दूसरा टर्न्योर मोदी का हो रहा है। आपके इधर कोई हुक्मरान जिसने आने वाले 30 आप पिछले 20-25 सालों में किसी ने एक हुकूमत भी पूरी की हो, कोई भी नहीं कर सका। और इंडिया में आप क्या समझते हैं, कोर्ट मार्शल जिसे कहते हैं, माशाल्लाह एक भी नहीं लगा हुआ। और पाकिस्तान में आपको अगर पता कितने लगे हुए? 4 मार्शल लग चुके हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है मार्शल लगने की। तो अगर इस चीज़ के ऊपर हम तवज्जो दें कि यार हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करें, खारजा पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करें, हम अपनी जो बाहर की इंडस्ट्रियाँ हम लोगों को हम सेल करते हैं। आपको पता है बाहर के मुल्क किसी में भी चले जाओ ना, पाकिस्तान जो है फसल के लिहाज से सबसे ज़्यादा जिसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं, एग्रीकल्चरल कंट्री है पाकिस्तान, 70% ज़राअत के ऊपर मबनी करता है पाकिस्तान।